नमस्कार दोस्तों, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आज जो बताने जा रहा हूं, आप इसे ही देख के समझ गए होंगे। बड़ी खुशखबरी आधार सुपरवाइजर। जैसे कि देख रहे हैं, आधार सुपरवाइजर के लिए बड़ी खुशखबरी। आधार सेंटर की शुरुआत आप देख रहे हैं। आधार सेंटर की शुरुआत और इस साइड में आपने थंबनेल पे लोगो देख रहा है। आखिर में एमपी ऑनलाइन लिखा है। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड मैन पावर मैनेजमेंट सिस्टम। मैन पावर मैनेजमेंट सिस्टम के नीचे आपको दिख रहा होगा आधार सुपरवाइजर रिक्वेस्ट फॉर्म। मिल गया मौका, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो आप देख लीजिए और देखें रजिस्ट्रेशन फुल प्रोसेस। अगर रजिस्ट्रेशन आपके पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कहाँ पे चलना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे न्यू टैब पे आएंगे, न्यू टैब पे लिखेंगे एमपी ऑनलाइन। ये मध्य प्रदेश के, जैसे कि जो मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो ये मध्य प्रदेश वालों के लिए सबसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है आधार सुपरवाइजर हेतु ऑनलाइन आवेदन। देख रहे हैं आधार सुपरवाइजर हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपने देखा। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि मध्य प्रदेश के आधार एनरोलमेंट एजेंसी एमपीएफई डीसी द्वारा शासकीय परिसर में चिन्हित स्थानों पर आधार कार्य किया जा रहा है। आधार कार्य करने हेतु सुपरवाइजर का चयन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। आधार सुपरवाइजर हेतु आवश्यक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन में के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे यहाँ क्लिक करें, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको दिखा देता हूँ आखिर में देता क्या है, क्या डिटेल्स ओपन होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैं पहले एक बार ओपन कर चुका था अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल के, वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आया था। अब यहाँ पे करना क्या होगा आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे पूछ रहा है डू यू डन आधार रजिस्ट्रेशन वर्क विथ एमपी ऑनलाइन। क्या आपके एमपी ऑनलाइन के साथ आधार नामांकन काम किया है। अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो यहीं पे नो करेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं आपका सर्टिफिकेट नंबर आप मिलान कर लेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर गलत बता रहा है तो यहाँ पे आपके जो सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, लेकिन ये किस सर्टिफिकेट का मान्य है, क्या फीपी का चलेगा या एनएफवी आईटी का चलेगा, तो ये फीपी का वैलिड नहीं है, एनएफवी आईटी का है। तो एनएफवी आईटी पे जैसे पहले स्टार्ट होता है एनएश, जैसे कि मेरा सर्टिफिकेट नंबर है 487487। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी स्टेटस सुपरवाइजर, यानी कि आप एक्टिव है इनएक्टिव है। तो जैसे कि आप इनएक्टिव हैं तो यहाँ इनएक्टिव पे हम क्लिक करेंगे। अगर किसी स्थान पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्टिव करेंगे। अब यहाँ पे पूछता है सुपरवाइजर नाम, आपके सर्टिफिकेट पे जो नाम होगा उसे आप प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ अविनेश हो गया। अब यहाँ पे मिडिल नाम देंगे। मिडिल नाम देने के बाद लास्ट नाम दे दिए। अब यहाँ पे देने के बाद पूछ रहा है फादर्स नेम, यहाँ आपके फादर्स नेम देना है। अदर फादर्स नेम में अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। इसी के बाद अब आपको आता है जैसे स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा। अगर आप वहाँ पे अगर चेंजेस करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करेंगे जब यहाँ पे ऑप्शन ही आएगा तब तो चेंज करेंगे। ये स्टार मार्क है, यानी कि आपको पहले से मैंडेटरी लगा हुआ है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आता है किस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंगरौली आ रहा है, सिंगरौली में सेलेक्ट कर दिया अपने सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। आप पूछता है तहसील, आप किस तहसील के आते हैं। जैसे सिंगरौली आते हैं, देवसर आते हैं, चितरंगी आते हैं, माड़ा आते हैं, फरई आते हैं। जैसे माड़ा तहसील के मैं हूँ तो माड़ा तहसील सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे अर्बन और रूरल पूछ रहा है। अगर अर्बन है तो अर्बन माने आप जानते हैं शहरी होता है और रूरल माने ग्रामीण होता है। अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण पे टिक करेंगे, रूरल पे करेंगे। अगर आप शहरी हैं तो अर्बन पे करेंगे। तो मैं जैसे कि ग्रामीण का हूँ तो रूरल पे सिलेक्ट किया और यहीं पे नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं आ रहा है विलेज नेम। जिस विलेज के होंगे वहाँ विलेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे विलेज नाम सेलेक्ट कर दिए। विलेज करने के बाद अब पिन कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं, एरिया पिन कोड। अब पूछता है लैंडमार्क, यानी कि लैंडमार्क आपका क्या है। जैसे मैं लिख देता हूँ करफुआ मेन मार्केट रोड। अब यहाँ पे आता है, जैसे नीचे को स्क्रॉल करेंगे आप देख रहे हैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन में क्या मांग रहा है, आपके पास है क्या। अगर 10th पास है तो 10th पे क्लिक करेंगे, 12th पास है तो 12th पे करेंगे, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे पूछता है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे
अगर ग्रेजुएशन लगाते हैं तो हो सकता है आगे आके आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगेगा। तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसी को आप सेलेक्टेड करेंगे। जैसे मैं ग्रेजुएशन हूँ तो ग्रेजुएशन कर लिया। अब यहाँ पूछता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और EAN सुपरवाइजर का यानी सर्टिफिकेट का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका क्या ज्वाइनिंग डेट है। तो यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे हो गया सितंबर, यहाँ पे 9 हो गया, जैसे 9 सितंबर 2019 को। और यहाँ पे अब वही मेल आईडी आपको मोबाइल नंबर देना है जो आपके आधार में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर दे दिए, अब यहाँ पे मेल आईडी। अब ये देने के बाद जैसे कि आपने यहाँ तक दे दिया और नीचे को स्क्रॉल किया, यहाँ पे पूछ रहा है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, जो आपको सर्टिफिकेट स्कैन किए हैं उसे अपलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे आप चूज फाइल करेंगे, चूज फाइल करने के बाद जैसे डेस्कटॉप पे मैं जा रहा हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद अब यहाँ पे आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है NFEIT, यहीं पर लिखा होगा जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसे में नहीं मिल रहा है इस कंडीशन में, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप सेलेक्ट, यहाँ पे जैसे देखेंगे ये आपने देखे NFEIT रिजल्ट जैसे लिखा है, ये मेरा 200 KB का है और ये मैं अपलोड कर दिया। और यहीं पे फिर डिस्ट्रिक्ट पूछता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब नीचे को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद पूछ रहा है रूम नंबर 6 नगर पालिका निगम सिंगरौली MP, यानी रूम नंबर 4 आर्थिक कक्का फर, ये मध्य प्रदेश चितरंगी सिंगरौली MP। तो हमें करना क्या है, जैसे रूम नंबर ये और नगर निगम पालिका ये कर दिया हमने। और यहाँ पे करने के बाद अब आता है यहाँ पे कैप्चा कोड। यहाँ पे कैप्चा कोड को हम प्रेस करेंगे, जिस कंडीशन में रहता है उस कंडीशन में हम कैप्चा कोड को प्रेस करेंगे और यहीं पे आने के बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं कि एक एड्रेस आपका बाकी रह गया था। जैसे कि आपने नीचे को एड्रेस डाला था, यहाँ पे ये एड्रेस तो आपने डाल दिया, लेकिन यहीं पे एड्रेस पूछा तो एड्रेस हमने नहीं डाला था। एड्रेस ऑप्शन नहीं आ रहा था, लैंडमार्क आ रहा था, एड्रेस का नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे जैसे कि हम सबमिट पे किया तो एड्रेस का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। जैसे ही एड्रेस डालने के बाद अब नीचे को फिर से स्क्रॉल करेंगे, नीचे को स्क्रॉल करेंगे और नीचे को फिर जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं आपका यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट नंबर दे दिया, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हो गया। इसे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे जो डिटेल्स आपने फीड किया, जो डिटेल्स आपने फीड किया वो सारे डिटेल्स आ गया। अब इसे हम अगर चाहें तो प्रिंट आउट करके रख सकते हैं, अगर हम लेना चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। जो भी आपका पास प्रिंटर होगा आप वहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रिंट आउट नहीं लेना है, सीधा सा सेव करना है, तो PDF फाइल को सेव करना है। अब PDF में करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सेव के क्लिक कर सेव कर देंगे और यहाँ पे जैसे डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। आपने देखा कितना आसानी से, यानी कि MP ऑनलाइन के माध्यम से कितना आसानी से आप फॉर्म फिलअप कर लिए। अब यहीं पे पूछता है टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास होना क्या क्या चाहिए। तो मैं MP ऑनलाइन की साइट पे दोबारा जाता हूँ। जैसे MP ऑनलाइन की साइट पे जाएंगे आप फिर उसी कंडीशन में सेम पहले वाले प्रोसेस पे आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले पे, जैसे आधार सुपरवाइजर पे। यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ये सबसे पहले यहाँ फॉर्म खुल गया, ये पहले नंबर खुलना चाहिए, एनरोलमेंट सुपरवाइजर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेंगे। जैसे देख रहे हैं आधार सुपरवाइजर हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में जानकारी। मध्य प्रदेश की आधार एनरोलमेंट एजेंसी MPFE द्वारा शासकीय परिसर में चिन्हित स्थानों पर आधार कार्य किया जाना है। चिन्हित स्थानों पर आधार कार्य करने हेतु अधिकृत सुपरवाइजर का चयन MP ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। चयनित सुपरवाइजर को आधार कार्य करने हेतु आधार प्रिंट, आधार किट MPDP के माध्यम से GPS यानी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सोसाइटी द्वारा प्रदान की जाएगी। यानी आपको मशीन भी नहीं लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मशीन आपको नहीं लेंगे, आधार कार्ड करने होते चयनित सुपरवाइजर को 75,000 रुपये सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होगी कि आधार काम तो सुपरवाइजर सभी लोग रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे, लेकिन यहीं पे क्या आ रहा है कि 75,000 रुपये आपको सिक्योरिटी मनी यानी कि सुरक्षा मनी आपको जमा करना होगा। अब चौथे स्थान पर हम जैसे चौथे नंबर पर चलेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे
उक्त कार्य करने हेतु पूर्व में एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आधार कार्ड करने वाले अनुभवी सुपरवाइजर को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप आधार कार्ड का पहले काम किए हैं एमपी ऑनलाइन पे, तो उन्हें कुछ न कुछ प्राथमिकता मिलेगा और सबसे पहले उन्हें आधार का काम मिलेगा। अब यहीं पे आता है 5वें स्थान पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सुपरवाइजर को आधार कार्ड करने हैं तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में एनएफवीआईटी सर्टिफिकेट अटैच करना अनिवार्य है। एनएफवीआईटी सर्टिफिकेट सुपरवाइजर को ही आधार कार्ड करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यानी कि एनएफवीआईटी आपके सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, अगर फीफी का रहता है, ईएफएफ पे जो स्टार्ट रहता है, ईएनएफ पे जो नहीं रहता है, उसे रद्द किया जाएगा। अब यहाँ 6ठे नंबर पे आप देख रहे हैं, जैसे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन के पास निम्न दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं आधार और एनएफवीआईटी सर्टिफिकेट सुपरवाइजर का नाम एक समान होना चाहिए आधार कार्ड में, और आपके एनएफवीआईटी सुपरवाइजर सर्टिफिकेट में और वो सेम कंडीशन में नाम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर, आधार की सर्टिफिकेट कॉपी में सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और तीसरा नंबर है, सुपरवाइजर का किसी भी बैंक में स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है। यानी कि आपका बैंक में खाता होना अनिवार्य है, बैंक जिसे पासबुक आपको अटैचमेंट करना होगा जब आपको मांगा जाएगा। सुपरवाइजर को पैन नंबर होनी भी अनिवार्य है। अगर आप सुपरवाइजर हैं, पैन कार्ड नहीं है, तो जल्द से जल्द आप पैन कार्ड भी बनवा लें, ताकि ये भी अनिवार्य मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे चलते 5वें नंबर पे देखेंगे, जैसे चाइनीज सुपरवाइजर का आधार कार्य करने हैं तो प्रथम टॉपअप न्यूनतम 10,000 रुपये की कराना अनिवार्य होगा। यानी पहला आपको टॉपअप कराना होगा। अब देख रहे हैं यहीं पे नियम बदल रहे हैं। पहले ऐसा क्या नियम आपने सुना था आधार सेंटर में, क्या कि आपको टॉपअप भी कराना पड़ेगा, यानी कि टॉपअप कराएंगे और 75,000 सिक्योरिटी मनी देंगे, ये आपने सुना था। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन एमपी ऑनलाइन ने एक नया गाइडलाइंस लेके आया है। इसमें फिर न्यूनतम 5,000 रुपये की राशि वैलिड बैलेंस के रूप में रखना अनिवार्य होगा। अब देख रहे हैं, पहले आप लोगों ने वैलिड बैलेंस तो देखा ही नहीं, आप लोगों ने वैलिड बैलेंस तो हुआ ही नहीं, लेकिन अब वैलिड बैलेंस की ही बात आ गई। अब यहाँ पे जैसे 10,000 का टॉपअप कराएंगे और 5,000 रुपये वैलिड बैलेंस रखेंगे। अगर आप किसी प्रकार से धोखाधड़ी यानी कि गलती करते हैं, किसी का गलत तरीके से आधार बनाते हैं, ये 5,000 रुपये जो टॉपअप रहता है ये डिडक्ट होगा। अब यहाँ 7वें नंबर पे चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 7वें नंबर पे सुपरवाइजर की चयन प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन द्वारा की जाएगी, जिसमें सुपरवाइजर को एक ही स्थान का चयन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी आप एक स्थान ही चयन कर सकते हैं। ये स्थान कौन सा स्थान होगा? क्या प्राइवेट सेंटर होगा? नहीं, प्राइवेट सेंटर नहीं होगा, ये गवर्नमेंट सेंटर होगा। अब यहाँ पे आता है 8वें नंबर पर, चयनित आधार सुपरवाइजर को स्वीकृति अनुसार शासकीय कार्यालय में आधार केंद्र का संचालन अनिवार्य होगा। अब यही जैसे मैं पहले भी बता दिया कि आपको शासकीय परिसर में ही आधार सेंटर खोलने का अनुमति मिलेगा। अब 9वें नंबर पर चलते हैं, जैसे देख रहे हैं आधार केंद्र का संचालन कार्यालयीय समय कलेक्ट्रेट EGPF, आप देख रहे हैं DE जो निर्धारित जो DGM ऑफिस होता है वहाँ से निर्धारित होगा में किया जाएगा। और कार्यकालीन समय में उपरांत आधार किट का संचालन पूर्वतः निषेध होगा, यानी कि जमा होगा। आप जो कार्य करेंगे 10 से 4 जो भी आपको समय दिया जाएगा उतनी तक काम करेंगे, और वहाँ पे आपको जो सेंटर पे रहेगा वहाँ पे जमा करके ही घर जाना होगा। यदि किसी कारणवश सुपरवाइजर कार्य दिवस में अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं रहता है, उसके आवंटित केंद्र पर अनुपस्थिति जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आप छुट्टी लेना चाहते हो तो समय अपने कार्यालय पे यानी आधार सेंटर पे आप एक पेज का चस्पा लगाएंगे, जिससे कि आप आसानी से लोगों को पता चल सके कि आज छुट्टी रहेगी। एक दिन पहले ही लगाना होगा। शासकीय अवकाश में आधार केंद्र का संचालन प्रतिबंधित होगा, यानी कि जब अवकाश रहता है, जैसे संडे हो गया और सेकंड सैटरडे हो गया, ये आपका अवकाश मिलेगा, यानी कि आप इसमें आधार नहीं बना सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में UID AID कलेक्ट्रेट DEGF MPEDC के माध्यम से द्वारा अनुमति प्रदान के उपरांत कि ही शासकीय अवकाश में आधार केंद्र संचालित किया जा सकता है। अगर शासकीय अवकाश है, अगर आपका कलेक्ट्रेट से अगर ऐसा DGM ऑफिस से ऐसा आपको निर्देशित आता है MPDC से कि आपको आज भी कार्ड बनाना है, तो समय आप बना सकते हैं। निर्धारित शासकीय परिसर के अतिरिक्त यहाँ स्थानीय कार्य करने हेतु UID कलेक्ट्रेट
यानी कि निर्धारित स्थान है जो अगर आप दूसरे स्थान पे कार्य करना है, ये एमपीडीसी से अगर आपको अनुमति मिलती है तभी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया समय आपका क्या रहेगा। समय सीमा संबंधित सुपरवाइजर का आधार केंद्र पर खुद के व्यय पर सीसीटीवी कैमरा न्यूनतम 6 माह की रिकॉर्डिंग स्टोरेज के साथ लगाया जाना अनिवार्य है। आप देख रहे हैं जैसे कि 6 महीने तक आपका जो सीसीटीवी कैप्चर कर सकता है और डेटा को संग्रहित कर सकता है, वो सीसीटीवी आपको कैमरा लगवाना होगा, जो कि आपके आधार सेंटर पे ये गवर्नमेंट लगवाएगी, आपको खुद का पैसा नहीं देना होगा। एमपी ऑनलाइन द्वारा चयनित सुपरवाइजर का आधार कार्ड करने हेतु नियमानुसार शुल्क प्राप्त होगा। यानी जो आपको नियम होगा, जो नियमानुसार शुल्क होगा वही प्राप्त होगा, अन्यथा आप नहीं ले सकते हैं। और जो चयनित सुपरवाइजर में एमपी ऑनलाइन के साथ अनुबंध करना होगा। समस्त चयनित सुपरवाइजर के अनुबंध को शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित सुपरवाइजर की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं यहीं पे कि अगर आप गलत तरीके से आप अगर करते हैं तो वहीं पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब पहला स्टेप यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे डालेंगे एनएस डालने के बाद अब अपना सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। जैसे मैं सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मैंने दे दिया। अब पूछ रहा है यू हैव ये बैंक अकाउंट। हाँ, बैंक अकाउंट नंबर है तो यस करें और आई एग्री पे एक्स करें और कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये आगे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे जैसे मैं अभी रजिस्ट्रेशन आप लोगों के सामने पीछे किया, ये बोल रहा है यू आर ऑलरेडी अप्लाइड, यानी कि हम अप्लाइड कर चुके हैं। अगर कोई कैंडिडेट चाहे कि हम दोबारा अप्लाई कर लें, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप ये नियम एवं शर्तें को जरूर पढ़ें और नियम एवं शर्त को ध्यान दें ताकि आप पे भी पेनाल्टी ना लगे। आप देख रहे हैं सुपरवाइजर के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि 75,000 रुपये देना पड़ रहा है और 10,000 देना पड़ रहा है। यानी कहा जाए कि 85,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा और नियमतः वॉलेट में आपको पैसा, अगर वॉलेट से 5,000 से 1 रुपये कम होता है तो आपको 5,000 रुपये करना अनिवार्य होता है। तो थैंक यू दोस्त, जैसे कि आप लोगों ने ये जानकारी देखा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अभी डिजिटल चैनल पे अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन का घंटी भी दबाएं ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।